उस मीटिंग के अंदर बहुत ही पॉजिटिव माहौल के अंदर मीटिंग रही। डीसी जम्मू ने हमें पूरा ये इंश्योरेंस किया, एश्योर्ड किया कि कोई भी कब्रिस्तान को टच नहीं करेगा, ना कोई कब्र को उखाड़ेगा, ना कोई दरगाह को हटाएगा। और वहाँ पे यशपाल जी भी थे, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के। उन्होंने भी बड़े पॉजिटिव वे के साथ हमें ट्रीट किया। और वहाँ पे अकाफ डिपार्टमेंट के लोग भी थे, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी, तीनों डिपार्टमेंट के लोग थे, और हमारी दरगाह कमेटी के लोग। तो आपस ही में जो सहमति निकली है वो निकली है कि हम दूसरी साइड से थोड़ा इसको टर्न करेंगे, और हम दरगाह और कब्रिस्तान को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही हिस्टोरिकल दरगाह है। आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। जिस तरह से आप सब जानते हैं, कल का एक इशू जो है निकल के सामने आया, जिस तरह से नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के द्वारा जो है 6 लेन कंस्ट्रक्शन वर्क जो है स्टार्ट किया गया था, जिसमें कांजू पीर दरगाह जो है वो बीच में आ रही थी, और मस्जिद शरीफ जो है वहाँ पे एक वो बीच में आ रही थी, और कब्रिस्तान का कुछ एरिया जो है बीच में आ रहा था। जिसके संदर्भ में कल एक मीटिंग रखी गई, जिस मीटिंग में विभिन्न पार्टीज़ के विभिन्न लीडर्स जो है पहुँचे, और एक कमेटी बिठाई गई। उसी कमेटी के चेयरमैन परवेज़ वफ़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, कमेटी के बाद एक आज के लिए एक मीटिंग रखी गई थी, क्या वो मीटिंग थी और क्या नई डेवलपमेंट निकल के सामने आई? देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं कि कल एज एन एमरजेंसी मीटिंग हम लोगों ने कॉल की थी वहाँ पे कुजवानी दरगाह के अंदर, और हमारे जो मौजूद शहरी लोग जो थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर उसके अंदर हिस्सा लिया। हमारे हिंदू कम्युनिटी से, हमारे सिख कम्युनिटी से, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से, हर तबके का जो लोग हैं, उन्होंने हिस्सेदारी वहाँ पे ली। जी। और उसके अंदर जिस वक़्त इश्यूज़ उठ रहे थे, वो इश्यू था कब्रिस्तान का और दरगाह का, जी। कि ना तो हम कब्रिस्तान को शिफ्ट कर सकते हैं, ना हम दरगाह को शिफ्ट कर सकते हैं। ये एक हिस्टोरिकल दरगाह है। जी। और उसके बाद में जो निकल के आया था कि वहाँ पे दक्षिणा अंद्राबी जी मीटिंग के बाद पहुँची थी 1 बजे के आसपास, और उन्होंने भी पूरी श्योरिटी दी थी उनके कब्रिस्तान को और दरगाह शरीफ को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और वहाँ पे जो आज हमने आपको कॉल किया, हमने कहा कि हम बैठ के बात करेंगे थोड़ा। वो इसलिए बात करनी थी कि जो लोग वहाँ पे आए थे, जैसे रमन भल्ला जी आए थे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सरदार तरनजीत सिंह टोनी जी भी आए थे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। रामपाल जी आए थे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि सब लोग वहाँ पे आए मिल-जुल के। सब लोगों ने एक आपसी सहमति के साथ एक राय बनाई, और राय बनाने के बाद आज जो थी डीसी जम्मू के साथ हमारी मीटिंग थी। आज जिस वक़्त मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर बहुत ही पॉजिटिव माहौल के अंदर मीटिंग रही। डीसी जम्मू ने हमें पूरा ये इंश्योरेंस किया, एश्योर्ड किया कोई भी कब्रिस्तान को टच नहीं करेगा, ना कोई कब्र को उखाड़ेगा, ना कोई दरगाह को हटाएगा। और वहाँ पे यशपाल जी भी थे, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के। उन्होंने भी बड़े पॉजिटिव वे के साथ हमें ट्रीट किया। और वहाँ पे अकाफ डिपार्टमेंट के लोग भी थे, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी, तीनों डिपार्टमेंट के लोग थे, और हमारी दरगाह कमेटी के लोग। तो आपस ही में जो सहमति निकली है वो निकली है कि हम दूसरी साइड से थोड़ा इसको टर्न करेंगे, और हम दरगाह और कब्रिस्तान को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही हिस्टोरिकल दरगाह है। कई सौ साल पुरानी दरगाह है। वहाँ पे जो कब्रें हैं वो अभी कुछ पुरानी कब्रें हैं और कुछ लेटेस्ट कब्रें हैं। तो जो इसके ऑपोजिट साइड पे है, वहाँ पे भी वो कब्रिस्तान की ज़मीन है, वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन है, और वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन होने के साथ-साथ में सॉरी, उसको एक्वायर किया है आर्मी ने। आर्मी उसका रेंट पे करती है इनको। तो वो जो है वो पुराना कब्रिस्तान है, उसके अंदर कोई भी अभी लेटेस्ट रिसेंटली कोई भी दफन नहीं हुआ। तो एज़ पर द वक्फ बोर्ड लॉ कि 40 ईयर्स से जो पहले की कब्रिस्तान हो, जहाँ जिसके अंदर कोई दफन नहीं किया गया हो, तो उस कब्रिस्तान को आप यूटिलाइज एज एन यूज़ कर सकते हो। तो ये एक अल्टरनेटिव एज एन लॉ हमारे पास है। बट इस तरफ पे हमारे पास अभी ये लाइव खबरें थी कि जिनकी एज जो थी 5 साल, 7 साल या 10 साल थी। और यहाँ से 12 से 13 कब्रें थी। तो इन कब्रों को एज एन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे मुझे नहीं लगता कोई भी छेड़ेगा। और इसके अंदर बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखा डीसी जम्मू अवनी लवासा जी ने, और हमें फुली एश्योर्ड किया कि कोई इसको नहीं रखेगा। और 4-5 दिन का टाइम लिया उन्होंने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को टाइम दिया है कि विद इन 4 टू 5 डेज़ आप एक दफ़ा स्पॉट पे दोबारा मीटिंग कीजिए कमेटी के साथ, और जो भी बेस्ट से बेस्ट अल्टरनेट हो सकता है उसे आप निकालिए वहाँ पे।
और साथ में था जो वाटर बॉडी थी जिसको कवर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके लिए भी कहा कि इस वाटर बॉडी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ही इसको एज एन ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत इसको खूबसूरत सा एक साइडों से पार्क देगी और सेंटर में जो है तालाब को महफूज रखेगी। ये हमें एश्योरेंस दी है। उस तालाब की भी एक मान्यता है, वो क्या खास था उसका? बिल्कुल, ये तालाब की बहुत मान्यता थी। इसके अंदर क्या था कि जो बच्चा अगर मिट्टी खाना नहीं छोड़ता था, तो वहाँ से लोग अपने बच्चे को माटी खिलाते थे, तो बच्चा मिट्टी खाना छोड़ देता था। और दूसरा ये था कि कुदरती उसके अंदर ऐसी ताकत थी, कोई रूहानियत ताकत थी कि जिस भी शख्स को कोई कोढ़ या कोई फोड़े, फिंसियाँ, कोई इस तरह से लाइलाज बीमारी जो होती थी, वो वहाँ पे जाके नहा के आते थे। वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता था। तो इस तरह की ये हिस्टोरिकल चीज़ें थी, हमें इन्हें प्रिज़र्व करके रखना है, ना कि इन्हें डिमोलिश करना है। एक बार एक दफ़ा अगर इन्हें हमने डिमोलिश कर दिया, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए भी हमें पूरा एश्योर किया इन्होंने कहा कि हम पूरा इसको सेव करके रखेंगे और सेव करने के साथ-साथ में जो दरगाह कमेटी के लोग हैं, उनसे बिल्कुल राय ली जाएगी कि किस तरीके के साथ आगे का काम किया जाएगा। प्रोफेसर साहब, क्या कारण लगते हैं आपको इस तरह के फैसले लिए जाते हैं बिना सोचे समझे? जिस तरह से आप जानते हैं वहाँ पे जो है खंभे भी लगाए गए थे निशानदेही की तरह, और फिलिंग भी जो है वाटर बॉडी में की गई है। तो क्या लगता है आपको, क्या कारण होंगे इसके पीछे? मतलब बिना सोचे समझे आम जनता पे इसका क्या असर पड़ेगा? ये बेसिकली देखिए असर क्या होना है कि कुछ लोग बाहर से आते हैं टेंडर लेके या ठेकेदार लेके, उन्हें एक्चुअली में जो हिस्ट्री उस जगह की होती है वो मालूम नहीं होता। जी। वो अपने बेस पे अपनी जगह को लेके वो सोचते हैं कि हर चीज़ जो है ये नॉर्मलाइज है। जी। जबकि हाईवे अथॉरिटी हर चीज़ को शिफ्ट कर सकती है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर सिर्फ मस्जिद होती, मस्जिद को शिफ्ट कर सकते थे, उसका प्रोविज़न था। जी। अगर किसी का शॉप होती, उसको शिफ्ट कर सकते थे। अगर किसी का घर होता, उसको शिफ्ट कर सकते थे। बट जो कब्रिस्तान है, जो कब्रें हैं, उनको तो हम शिफ्ट नहीं कर सकते और वैसे ही दरगाहों को भी हाईवे अथॉरिटी जो है, वो शिफ्ट नहीं कर सकती। जी। जिस तरह से वहाँ पे कुछ दुकानें भी थी जो तोड़ी गई, जो वक़्फ़ बोर्ड के अंडर आती थी। तो जी। ये वक़्फ़ बोर्ड के जो पुराने एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या उनके नालायकी है कि कब्रिस्तान के ऊपर दुकानें बनाना? बिल्कुल, जिस वक़्त वहाँ पहले शॉप्स बनाई गई थी, आपने देखा होगा दरगाह के साथ में शॉप्स बनाई गई, वहाँ पे पहले 3 कब्रें निकली थी, तो फिर वहाँ पे काम बंद करके तो उन्हीं शॉप्स को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया, जबकि ये सारी की सारी जगह जो थी, ये कब्रिस्तान की जगह थी। फिर उसके बाद में जब ये वाली शॉप्स बनाई गई, उस टाइम पे भी कब्रें यहाँ से निकली हैं। उन्हीं कब्रों की वजह से ही ये दुकानें आज डिमॉलिश हुई हैं। जी। ये सोचने की बात है कि उन दुकानों को ना तो किसी ने खरीदा, ना किसी ने टेंडर डाला उन दुकानों के लिए और आज ये दुकानें जो हैं वो गिर गई हैं, वहाँ पे जी, टोटली डिमॉलिश फाइनली हुई हैं, डिमोलिश हो गई। टोटली डिमॉलिश कर दी जी। गई हैं। ये वहाँ की एक रूहानियत ताकत है बाबा कांजू पीर की, जिनके नाम से ये कुंजवानी चौक पड़ा और आस-पास की जितनी ज़मीन है वो सारे कांजू पीर के नाम से ही है। जी। तो आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता के लिए यही मैसेज है कि अपने भाईचारे को हम लोग कायम रखें। जिस तरह से ये गंगा जमुना तहज़ीब जो है, ये इस तहज़ीब को हम आगे चलाएँ। हमें किसी की बातों में, किसी के बहकावे में आके नहीं करना है। जो इंसानियत के तौर के ऊपर हम काम करते हैं, वही काम करने हैं और इंसानियत को सबसे ज़्यादा तरजीह जो है वो इसमें देनी है, जी। ना कि बिना किसी मज़हब व मिल्लत के किसी रिलीजन के नाम से ऊपर नहीं देनी। हमने इंसानियत को लेके आगे चलना है और आपसी भाईचारे को जो है वो कायम रखना है। और मैं फिर दोबारा से आपको कहता हूँ कि जिन लोगों ने इसको इनिशिएटिव लिया, जो हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो हमारे हिंदू भाई वहाँ पे आए, जो हमारे सिख भाई वहाँ पे आए और स्पेशली दक्षिणा अंद्राबी जी और डीसी अवनी लवासा जी, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इस इशू को एज़ सून एज़ एक ही दिन के ठीक अंदर है। जो है इसका टेकअप करके और रिज़ॉल्व कर दिया और हमें एश्योर्ड किया कि इसके अंदर पॉज़िटिव रहेगा, नेगेटिव कुछ नहीं होगा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कांजू पीर दरगाह कमेटी के चेयरमैन परवेज़ वफ़ा जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए अवामी लहर न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त, में शाहनवाज़।